नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल स्टडी विद अमृत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जोड़, घटाव व गुणा। जोड़, घटाव व गुणा पढ़ने जा रहे हैं आज। यहाँ पहली से लगाकर 10वीं तक या फिर सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक वीडियो होने वाला है। सबसे पहले अपन जोड़ करते हैं। जोड़ को इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं और जोड़ का चिन्ह क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। जोड़ का चिन्ह ये होता है, इसको प्लस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन करते हैं जोड़। जोड़ करते हैं कि जब भी शुरू करोगे आप कहाँ से शुरू करोगे, बैक साइड से या फिर पीछे के साइड से जोड़ हमेशा की जाती है। यहाँ पे मैं जोड़ करता हूँ, ऐड करता हूँ। 2 में 5 जोड़ने पर 7 आता है और 7 में 4 जोड़ने पर कितना आता है, 11 आता है। आगे मैं और जोड़ करता हूँ। इसमें देखो 4 में 6 जोड़ने पर कितना होता है, 10 होता है। तो 10 का मैं 0 लिखूँगा और एक हासिल जो भी आएगी वो मैं आगे वाले स्टेप में यहाँ पे ऊपर की ओर लिखूँगा। यहाँ पे लिखने के बाद मैं अब ऐड करूँगा। 7 और 8 कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 15 में जो हासिल अपन ने लिया उसको क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। 15 में 1 जोड़ने पर कितना होता है, 16 होते हैं। 16 का 6, जैसे कि यहाँ पे 2 अंक वाली कोई संख्या आती है, 16 आया। 16 का हमेशा राइट साइड वाला आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे। और जो भी लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स आपका आता है वो आपको हासिल की तरह लिया जाता है। तो मैंने यहाँ 16 का 6 लिखा और जो भी एक हासिल मेरी आएगी वो यहाँ पे लिखूँगा। अब इसके आगे मैं ऐड करता हूँ। 9 में 9 जोड़ा तो कितना होता है, 18 होता है। और 18 में 1 जोड़ने पर कितना आता है, 19 आता है। 19 आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे 19 का 19 पूरा लिखूँगा। एक और आगे अपन करते हैं। 6 में 9 जोड़ने पर कितना होता है, 15 होता है। 15 का 15 लिखा मैंने, 15 का 5 लिखा मैंने। और एक हासिल जो भी आएगी वो अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर अगले स्टेप पर ऊपर की ओर। यहाँ पे लिखने के बाद अब 4 में 5 जोड़ूंगा तो कितना होता है, 9 होता है। 9 में एक हासिल जोड़ने पर कितना आएगा, 10। तो 10 का मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 0 लिखूँगा और एक हासिल जो भी आएगी वो ऊपर की और लिखूँगा अगले स्टेप में। अब मैं यहाँ आगे जोड़ता हूँ। 7 में 2 जोड़ता हूँ। 7 में 2 जोड़ने पर कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 में 1 जोड़ने पर कितना आएगा, 10 आएगा। जो 10 का पूरा मैं इस जगह लिखूँगा। तो ऐसे न ऐसे अगला जो जोड़ है वो भी आप इसी प्रकार करोगे। पीछे के साइड से भी हमेशा जोड़ की जाती है और पीछे के साइड से ही करोगे आप। ठीक है, आगे की ओर से करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, इसलिए सबसे पहले आपको पीछे की ओर से ही करना चाहिए। अब इसमें ऐड करता हूँ मैं। 5 में 3 ऐड करने पर, 5 में 3 जोड़ने पर 8 आता है। 8 का 8 लिखा मैंने। 2 में 2 जोड़ा तो 4 हुआ। और 4 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ, 9 हुआ। इस तरीके से आप आगे जब भी जोड़ करोगे तो इस तरीके से की जाती है। इसके बाद अपन करते हैं घटाव। घटाव को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। इसको माइनस का चिन्ह भी बोला जाता है। अब अपन यहाँ पे घटाव करना सीखते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे बैक साइड से ही करेंगे। अब देखेंगे 9 में से 2 गया तो कितना बचता है वो आप यहाँ पे लिखोगे। 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा। जो 7 यहाँ पे मैंने लिखा। अब आगे देखता हूँ मैं। 7 में और 5 है और 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और 2 यहाँ पे मैं लिखूँगा। अब अगले स्टेप में अगला अपन करते हैं बाकी। यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखना कि जो ऊपर वाली संख्या होगी उसमें से नीचे वाली संख्या आपकी घटाई जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे करता हूँ। 5 में से 4 गए तो कितने बचे मेरे, 1 बचा। जो 1 मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब इसमें देखो 8 में से 3 गए कितने बचे, 8 में से 3 गए कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। जो 5 इस जगह लिखा जाएगा। अब आगे देखता हूँ। 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचते हैं। जो 7 में इस जगह लिखूँगा। ये अपना क्या होगा, दूसरा भी। बाकी अपन ने क्लियर कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे आप एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7 में से 9, 7 में से 9 नहीं जाते हैं तो ऊपर से ही हमेशा आप नीचे वाली संख्या घटाओगे। लेकिन यहाँ पे ऊपर छोटी संख्या होगी और नीचे क्या बड़ी संख्या होगी। इस टाइम आप करोगे कि आगे वाले से एक क्या लोगे, उधार लोगे, या फिर आगे से एक आप क्या करोगे, कैरी करोगे। यहाँ से 1 लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 होने के बाद में
17 में से 9 आप क्या करोगे, माइनस करोगे। यहाँ से एक लिया 17 हुआ, 17 में से 9 जाते हैं तो आपके कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। 8 बचते हैं, जो 8 आप यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ पे एक यहाँ ले लिया आपने, तो यहाँ कितने बचे अपने, 3 बचे। जो 3 बचे तो 3 में से 8 तो जाते नहीं है, तो यहाँ से भी एक आप लोगे। यहाँ से एक आप लोगे तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो 13 में से 8 गए तो कितने बचते हैं, 13 में से 8 गए तो 3 बचते हैं, जो 3 यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ से भी अपने यहाँ एक हासिल ले ली थी, मतलब यहाँ से उधार ले लिया था आपने, तो यहाँ पे कितना बचा था अपना, 5 बचा था। तो 5 में से 2 गया तो अपना कितना बचेगा, 3 बचेगा, जो 3 में यहाँ पे लिखूंगा। ये इस तरीके से की जाएगी। कभी भी आपके ऊपर में अगर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या हो तो इस तरीके से आप घटाव करोगे। अब आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो कितना आया, 1 आया। यहाँ पे 4 है, 4 में से 7 जाते नहीं है, तो यहाँ से अपन 1 हासिल ले लेंगे या फिर इससे उधार ले लेंगे तो कितना, 14 हो जाएगा। और 14 में से 7 गए तो कितने होते हैं, कितने बचते हैं, 7 बचते हैं, जो 7 यहाँ पे लिखे जाएंगे। अब आगे यहाँ पे 5 था, यहाँ से यहाँ दे दिया था इसको अपन ने, तो यहाँ कितना बचा, 4 बचा। 4 में से 4 गए तो कितना आया, 0, जो यहाँ पे 0 लिख दिया गया। इस प्रकार आप क्या करोगे, घटाव या फिर बाकी इस प्रकार की जाती है। उसके बाद अपन करते हैं गुणा। गुणा किस तरह किया जाता है वो भी आप देख लिए। गुणा करने से पहले आपको पहाड़े आने आवश्यक है। पहाड़े कम से कम आपको 15 तक तो आने ही चाहिए। तो इस सबसे पहले अपन करते हैं छोटे से छोटा, मैं स्टेप लेके आपको समझा रहा हूँ। छोटे से पहाड़े से मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 का मैं गुणा करूँगा 7 और 4, 4 और 7 में 47 के अंदर 2 का गुणा करूँगा मैं। यहाँ पे गुणा करने के लिए इसका मैं इन दोनों में गुणा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ 2 का पहाड़ा बोलूँगा मैं 7 बार। 2 का पहाड़ा 7 बार बोलता हूँ तो कितने आएंगे, 2 का पहाड़ा बोलो 7 बार तो कितने आते हैं, 14 आते हैं। 14 का मैं यहाँ पर 4 लिखूँगा, 1 हासिल यहाँ पे लिखूँगा। अब 2 का पहाड़ा मैं 4 बार बोलता हूँ तो कितने आते हैं, 8 आते हैं। 8 और 1 कितने, 9। तो यहाँ पे मेरे जो भी आंसर आया वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। ऐसे कैसे अपन आगे करते हैं। यहाँ पर 2 स्टेप वाला गुणा है। देखिए यहाँ 2 स्टेप है ना, 3 और 4, मतलब 3 और 4 का गुणा 5 और 9 में आपको करना है। तो आगे देखते हैं। 4 का क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे, 9 बार बोलेंगे। 4 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर कितना आता है, 36 आता है। तो 36 का आप क्या करोगे, यहाँ पर 6 लिखोगे और जो हासिल होगी वो यहाँ पर लिखी जाती है। अब आगे मैं करता हूँ। 4 का पहाड़ा 5 बार बोलता हूँ, कितना आएगा, 20 आएगा। 20 और 3 जो हासिल होगा वो भी यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाता है। अब यहाँ पे अब अपन ने यहाँ पे तो 4 का तो कर दिया, अब 3 का भी मुझे करना है। जब 3 का भी करना है, 2 स्टेप में आपको गुणा दे रखा है, तब आप आगे करने के लिए यहाँ पे क्रॉस कर दोगे और आगे स्टार्ट करोगे सेकंड स्टेप। 3 का टेबल में 9 टाइम बोलूँगा, 3 का पहाड़ा 9 बार बोलूँगा तो कितना आएगा, 27 आता है। 27 का 7 लिखूँगा और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 2 बच जाएगा मेरा, जो यहाँ पे लिखूँगा। अब 3 का पहाड़ा मैं 5 बार बोलूँगा तो 15 आएगा। 15 और 2 जोड़ दूँगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो गया, जो मेरा टोटल यहाँ पे दोनों का मैंने कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। जो भी आपके पहाड़े बोलने पे जो भी आया उसको अब लास्ट में क्या कर दोगे, गुणा जब करते हैं तब ऐड कर दोगे। इसमें ऐड करूँगा तो 6 का 6 लिखूँगा। 3 और 7 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 का 0 हासिल लगी 1। 3 और 1 2 और 1 3 होते हैं। 3 और 7 10, 10 का यहाँ भी 0 आ जाएगा, 1 हासिल लग जाएगी और यहाँ पर 1 और 1 2 होते हैं। इस प्रकार आप 2 स्टेप का गुणा करोगे। ऐसा कि ऐसे आप आगे एक और करके देखते हैं और एक लास्ट आप कमेंट में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। उससे पहले ये अपन कर लेते हैं। इसमें करना है 7 का टेबल 2 टाइम बोलोगे, 3 टाइम बोलोगे, 5 टाइम बोलोगे। मतलब 7 का पहाड़ा आपको 2 बार भी बोलना है, 3 बार भी बोलना है और 5 बार भी बोलना है। ऐसे कैसे 9 का पहाड़ा भी 2 बार बोलना है, 3 बार बोलना है, 5 बार बोलना है। जो भी आपका आएगा वहाँ इस जगह लिखा जाएगा। सबसे पहले अपन 7 का पहाड़ा बोलते हैं 2 बार। 7 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो कितने आएंगे, 7 दूनी 14। 14 का 4 यहाँ पे लिखोगे, 1 हासिल। 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हासिल लगी 2। अब 7 पच्चू 35 होता है। 35 का 35 और 2 37। ये अपन ने 7 का पहाड़ा इन तीनों बार बोल दिया तो ये अपना आंसर आया। आगे 2 स्टेप का है तो आगे और करेंगे अपन। आगे करने से पहले यहाँ पर क्रॉस लिखा जाता है। अब आगे करते हैं 9 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 18। 18 का 8 लिखा, 1 यहाँ पे हासिल आई मेरी। अब 9 तरिया 27 होता है। 27 और 1 28 होता है। 28 का 8 लिखूँगा मैं और 2 यहाँ पे भी हासिल लगा दूँगा। अब 9 पूड़ी 45 होता है। 9 पंजा 45 होता है। तो 45 + 2 कितना होता है, 47, जो मैं यहाँ पर 47 इस तरीके से
लिख दिया मैंने। यहाँ पर मेरे ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया, 7 का और 9 का पहाड़ा मैंने बोल दिया। अब आगे अपन क्या करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं और जोड़ने पर अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ, 4 आते हैं, 2 और 8 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 का 0 लिखूंगा, एक हसीन यहाँ लगाऊंगा। 7 और 1 8 होते हैं और 8 और 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं, 16 का 6 लिखूंगा। आगे मैं एक यहाँ हासिल लगा दूंगा। 3 और 1 हासिल 4 होते हैं और 7 ये, तो 4 और 7 कितने, 11 होते हैं, 11 का 1 लिखा, एक यहाँ हासिल लगाई और 4 और 1 5 होते हैं, जो टोटल मैंने यहीं पर लिख दूंगा। इस प्रकार आप गुणा करोगे और ये जो गुणा 8 और 4 का 6 8 7 में देना है, ये गुणा आप कमेंट पर मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी विद्यार्थियों से कि आपको जो भी मैंने गुणा घटाव जोड़ बताया है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे द्वारा पढ़ाया होगा, मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है, अगर अच्छे से समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।